आज जो मैं केक बनाने जा रही हूँ ये 4 kg का है, 3 टीयर का और तीनों टीयर पे अलग अलग फ्लेवर हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं सौम्या सिंह। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। तो यहाँ मैंने आधे से ज़्यादा काम करके रखा है क्योंकि जब बड़े केक होते हैं तो बहुत काम होता है। तो मैं हमेशा क्रम कोटिंग करके रात में ही रख देती हूँ। तो ये 2 टीयर हैं, एक टीयर अभी फ्रिज में रखा हुआ है। तीनों टीयर पे फ्लेवर अलग अलग हैं। तो यहाँ मैं आपको केक बनाना नहीं बताऊंगी, यानी कैसे बेक करते हैं, कैसे क्रम कोटिंग करते हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि केक को किस तरह मैं असेंबल करती हूँ। एक के ऊपर एक किस तरह मैं केक को रखूंगी जिससे वो डिसबैलेंस ना हो और केक आसानी से वेन्यू तक पहुँच भी जाए। अब सबसे पहले बात आती है कि मैंने कौन कौन सा केक टिन यूज़ किया है। तो मैं हमेशा 2 केक टिन के बीच में 2 इंच का गैप रखती हूँ। तो नीचे वाला टीयर 9 इंच का है, इसके बीच में यानी जो सेकंड टीयर होगा वो मैं 7 इंच का बना रही हूँ, और उसके ऊपर मैंने जो केक रखा है यानी टिन यूज़ किया है वो 5 इंच, यानी 9, 7 और 5 इंच का केक टिन मैंने यूज़ किया है और केक बनाया है। तो केक का कलर आप देख सकते हैं, मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। जब भी कोई कलर ऐड करना होता है तो वाइट कोटिंग करके मैं हल्की सी लेयर क्रीम की लगाती हूँ। अगर कस्टमर को डार्क कलर नहीं चाहिए तो मैं ऐसा करती हूँ। तो ये हो गई टिन की बात और कलर की बात। और अगर आपको केक में बढ़िया सी फिनिशिंग लानी है, आपको लग रहा है कि केक में जो क्रीम है वो स्मूथ नहीं दिख रही है, शाइन नहीं कर रही है, तो आप हल्का सा पानी का स्प्रे मार सकते हैं जिससे क्रीम में बहुत बढ़िया शाइन आती है और फिनिशिंग आती है। तो ये टिप आप कहीं नोट कर लें और ज़रूर अपनाएं, यानी केक पे अप्लाई करें जिससे आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह का शेड दिया है और बिल्कुल केक रेडी हो गया है। और मैं इसके बाद केक को ठंडा नहीं करती, जब तक मैं सेकंड केक को फाइनल टच नहीं दे दूंगी तब तक इसे फ्रिज में रखूंगी। उसके बाद निकाल कर तुरंत ही मुझे इसके ऊपर रखना है सेकंड टीयर। तो मैंने बीच में डावल लगा दिया है और ये जो सेकंड टीयर है मैं कुछ इस तरह पकड़ूंगी तो आपको लग रहा होगा कि नीचे केक है। केक नहीं है, मैंने बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर मैंने केक को बनाया है, उस बोर्ड को मैंने पकड़ा है और बीच में छेद है। अगर आप पूरा डिटेल वीडियो चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं लाइव आके पूरा आपको एक एक चीज़ें दिखाऊं, 3-4 घंटे लाइव करूं, तो ढेर सारे कमेंट कर दीजिएगा और ढेर सारे लाइक कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही लाइव आकर आपको इस तरह केक बनाकर दिखाऊंगी। तो बस मैंने कुछ इस तरह उठाया, बीच में जो डावल था उसके छेद में यानी बोर्ड के छेद में डाला और केक को नीचे लाकर हल्का सा छोड़ दिया। तो डावल थोड़ा छोटा था तो मैंने डावल चेंज कर दिया है। और उसके बाद जैसे मैंने सेकंड टीयर को रखा है वैसे ही मैं थर्ड टीयर को रख रही हूँ। तो आप वीडियो देके ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, बताना हो सकता है थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा हो। तो ये देखिए तीनों टीयर एक साथ आ गए हैं और कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इधर उधर भाग रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। और अब मैं इसके ऊपर टॉपर लगाऊंगी। तो मैं टॉपर हमेशा जब कस्टमर को केक देना रहता है आधे घंटे पहले ही लगाती हूँ, उसके बाद मैं केक दे देती हूँ। तो जब मैंने तीनों टीयर को रख दिया था उसके बाद मैंने 2-3 घंटा और फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मेरे पास बहुत समय था केक को रखने के लिए फ्रिज में। तो मैंने केक को रख दिया जिससे बिल्कुल ही अच्छे से सेट हो गया है और ये अब बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होगा। बस हाँ, अगर ये केक कस्टमर ले जाएगा तो आपको कुछ चीज़ों को बताना होगा कि आपको इसे कैसे ले जाना है, किस तरह हैंडल करना है। आपको इसे पकड़ के अपने गोद में दोनों हाथों से पकड़ के ले जाना होगा, ना कि गाड़ी में नीचे रख के ले जाना है। नहीं तो हो सकता है कहीं से केक डिसबैलेंस हो जाए। केक डिसबैलेंस नहीं होता, बात ये होती है कि सड़क खराब होती है, उबड़ खाबड़ होती है, कहीं बहुत रास्ता खराब होता है तो उसमें क्या होता है केक खराब हो जाता है। और गाड़ी अगर तेज चला रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस होते हैं कि केक खराब हो जाएगा क्योंकि ये क्रीम बेस्ड केक है। और अगर आप ले जा रहे हैं तो आपको तो आइडिया होगा ही कि यानी जो होम बेकर हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि बड़े केक किस तरह ले जाए जाते हैं। तो बहुत ही आराम से गाड़ी चलाते हुए इसे अपने गोद में प्रॉपर रखना नहीं है, नीचे दोनों हाथ लगाकर आपको इसे ले जाना है। और ये देखिए यहाँ केक बनकर बिल्कुल तैयार है। कस्टमर को मुझे कुछ ऐसा केक देना था यानी क्राउन लगाकर, पर मैंने एक प्रॉप खरीदा था जो आजकल हॉर्स वाला चला है, तो मैंने इसे भी लगाकर ट्राई किया। तो आपको दोनों में से कौन से केक अच्छे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और जो आज मैंने आपको छोटे मोटे टिप दिए और मैंने असेंबल करके केक दिखाया वो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। तो एक बार फिर से मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। खुश रहें, सबको खुश रखें।